मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। मैं अपने सामने एक ऐसी लड़की को देख रहा हूं जो अपने पैरों पर खड़ी है। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देगी, कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। है डब्बू, मुझे तुझ पर नाज है बेटा। थैंक यू पापा। और मैं हर हाल में पता करके रहूंगा कि उस रात क्या हुआ था बरखा। सो प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। बरखा टेल मी। बरखा कुछ तो बोलो। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। क्या? Nothing happened? और तुमने मुझसे झूठ बोला? Why did you lie to me? अपू लिसन, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। और सच भी नहीं बोला, क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं अपने गिल्ट में रहूं और तुम्हारी नजरों का सामना नहीं कर पाऊं। हाँ? तुमने इसका फायदा उठाया। यही चाहती थी ना तुम? अपू तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? I'm scared. And I'm ashamed. तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें पता है उस सिचुएशन को लेकर मैं दिन रात परेशान हूं, मेंटल एगनी से गुजर रहा हूं, और तुमने कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। Listen, I love you, अपू। You mean everything to me. मैं किसी भी हाल में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए you stoop so low. इतनी गिर गई। अच्छा हुआ तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। You are a liar. तुम्हारी दोस्ती भी झूठी और तुम्हारा प्यार भी झूठा है। And you know I hate liars. अरे एक बार सच बताने की कोशिश की होती और मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देता, लेकिन आज मैं जिंदगी भर तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। अपू, अपू, नहीं अपू, ना मेरी दोस्ती झूठी है, ना मेरा प्यार। पर तुम तो ना मुझे समझ पाए, ना ही मेरे प्यार को। इसीलिए तो इतनी छोटी सी बात पर मुझ पे और मेरे प्यार पर सवाल उठाकर चले गए। I know you're hurt. I'm sorry. I'm sorry, Appu. कोई चीटिंग वीटिंग नहीं। देख मेवाड़ आइसक्रीम। ओफ बिट्टू, भैया जरा आइसक्रीम देना। दीदी जल्दी आओ, जल्दी आओ। आइसक्रीम? यस, सबको ट्रीट मेरी तरफ से। तू ट्रीट देगा? अगर महेश अंकल खाना खिला सकते हैं तो मैं आइसक्रीम नहीं खिला सकता, वो भी 5 रुपए वाली। अरे वाह बिट्टू, सदके जावा। तेरे 5 रुपए हमारे 5000 रुपए जैसे है, पता? अच्छा तो ठीक है, ये रखे 5 रुपए और मुझे 5000 रुपए दीजिए। अरे भैया जल्दी करो। दादी
थैंक यू बिट्टू। कुछ भी कहो, मार्केट में पिज्जा बर्गर न जाने क्या क्या आ गया है, पर हमारे जमाने का ये मेवाड़ आइसक्रीम जैसा कुछ भी नहीं। दादी, इसका मतलब जमाने के साथ कुछ चीजें नहीं बदलती हैं, तो हमें भी नहीं बदलना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, किसी के घर की खिड़की तोड़ देते हैं, उछल कूद करते हैं और किसी से नहीं डरते, बिंदास। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ, तुम लोग ना मेरी आंखों में एक पट्टी बांधो और मैं तुम सबको ढूंढूंगी। लाइन मार्क्स बाप। हाँ हाँ वही, हम उसे आंख मिचौली कहा करते थे। जा बिट्टू, जाके कपड़ा लिया। आप तो कपड़ा मेरी आंखों में बांधो, अब मैं आप लोगों को पकड़ूंगी। हाँ ठीक है, पर जिया बेटा देख, गिरना मत, ठीक है ना? अरे नहीं गिरूंगी दादी। बिट्टू कहाँ है? हाँ रह गया। फेंक दे इसको, चल। लो, देख तो नहीं रहा ना? हाँ या नहीं बोल। दादी, पापा का स्कूटर, पापा का स्कूटर। जिया दी, आपको यही स्कूटर मिला था क्या? अच्छा हुआ मम्मी मार्केट गई हैं, वरना वो महेश अंकल को बताती और बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता था। हंगामा तो अभी भी हो सकता है। हंगामा तो तब होगा अगर उन्हें कुछ पता चलेगा। अरे पता तो चलेगा ही ना स्कूटर का हाल देख के। इस स्कूटर की हालत उस बॉलर जैसी हो गई है जिसकी एक ओवर में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। आप लोग टेंशन मत लो, लकी सब कुछ ठीक कर देगा। लकी? लकी कौन? अरे वो गैरेज वाला, जल्दी से ये स्कूटर महेश अंकल के आने से पहले गैरेज ले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, पर कैसे? ठहर ठहर, पहले इसे उठा। लगा लगा स्टैंड पे, इसको लगा। ठहर ठहर, जा बेटा चाबी लेके आ जा। लगा। दादी जोर लगाओ ना, होगा। चुप कर ना अभी, करो ना जोर लगा के। चुप कर, कर रही हूँ। ये तेरे बाप का स्कूटर है, वैसा ही अड़ियल। अब क्या होगा दादी? पापा पापा किसी भी वक्त आते ही होंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मुझे एक बात बता मित्तू, ये तेरे पिगी बैंक में जितने भी पैसे हैं वो मेरे हैं ना? आपके थे, लेकिन ये अब मेरे हैं। देख, तू जब भी मुझसे पैसे मांगती थी मैं तुझे देती थी ना, तो आज मैं तुझसे मांग रही हूँ, दे देना बेटा प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। हाँ बोल। इसमें जितने भी पैसे हैं वो आपको डबल करके मुझे वापस देने होंगे। मंजूर? डबल यानी दुगने? हाँ। चल दे दूंगी। कब? अब जिया की सैलरी मिल जाए दे दूंगी। ये जिया दी भी ना गलती ये करे और पैसे मैं भरूं, दिस नॉट फेयर। हाँ,
अच्छा ठीक है, मुझे गिनने दो कितने पैसे। तू गिन मत, जितने भी है ना उसके डबल मैं तुझे दे दूंगी ना बस। अरे नहीं, लेकिन मुझे गिनने तो दो। क्या दादी, मेरे सारे पैसे चले गए। हटो 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 हटो। दादी आ गए हैं मरने के लिए मेरे स्कूटर के सामने। दादी दादी दादी। अरे जिया, मैं स्कूटर को गिर जाने दूंगी, तुझे नहीं गिरने दूंगी। स्कूटर गिरेगा तो मैं भी गिरूंगी ना दादी, साथ में। दादी प्लीज 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 मत कर। 20 साल बाद स्कूटर चला रही हूँ, प्लीज प्लीज करेगी तो कुछ का कुछ हो जाएगा। दादी दादी लेफ्ट। चुप कर। दादी लेफ्ट लो। दादी 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 चलो ना। क्या हुआ जिया? रुक जा, क्या हुआ? मैं दादी के सामने बैठूंगी। रुक जाओ दादी, स्टार्ट तो करो। बरखा, बरखा। तुम्हें अपना दोस्त कहते मुझे शर्म आ रही है। अच्छा हुआ तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। यू आर अ लायर। अपू, आई लव यू। यू मीन एवरीथिंग टू मी। मैं किसी भी हाल में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अरे एक बार सच बताने की कोशिश की होती और मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देता, लेकिन अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। बरखा, तुम यहां खड़ी हो? हेलो, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ। एटलीस्ट ये तो कह देती कि आ रही हूँ। Hey, what happened? आंसू? क्या हुआ बरखा? बेब्स, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। बरखा, प्लीज बरखा, बताओ बात क्या है? ओके, फाइन। नहीं बताना तो कोई बात नहीं, बाद में बता देना। तुम्हें एक बात बताऊं, वो गुस्सा करने वाली, जवाब देने वाली, वैसी बरखा ही अच्छी लगती हो। ये रोना धोना एंड ऑल ना, doesn't suit you, you know? चलो एक काम करते हैं, तुम तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें लंच पे लेके जाऊंगी, फिर फिल्म देखने चलेंगे और उसके बाद शॉपिंग करने। तुमने वो जूते देखे थे ना, चलो तुम्हें वो जूते दिलाती हूँ। अपनी लिटिल सिस का मूड ठीक करती हूँ। हे कम ऑन, चीयर अप। ओके, देयर इज अ स्माइल। I can see. Come on. Oh my God! रेस का चल रही है स्कूटर, बाप का रास्ता है क्या? दादी आप, सॉरी लेकिन वो स्कूटर 1 2 3 4 लोग और एक स्कूटर। वो महेश का स्कूटर। वो जिया दीदी ने गिरा दिया। अरे इसका क्या कसूर है? इसकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन जिया दीदी को गिराने के लिए यही स्कूटर मिला था क्या? चुप कर, समझता नहीं है। पर बेटा तू तो समझ गया ना, लेकिन ये कुछ नहीं समझता है। अरे मुसीबत कैसे आई है इसके बारे में सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखना है कि इसे
टाल कैसे सकते हैं? भैया ये कोई मामूली स्कूटर नहीं है। रतन टाटा को अपनी नैनो से उतना प्यार नहीं है। माइकल शिमाकर को अपनी फरारी से उतना प्यार नहीं है जितना कि अंकल को अपनी इस खटारा से प्यार है। अगर महेश अंकल को पता चल गया कि हमने उनका स्कूटर तोड़ दिया है तो वो हम लोगों को तोड़ देंगे। अरे उसे कैसे पता चलेगा? स्कूटर को हम लकी के पास ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि स्कूटर को कुछ हुआ भी था। ओहो दादी, पर वो लकी का गैरेज तो बहुत दूर है, वहाँ तक ये स्कूटर जाएगा भी या नहीं पता नहीं। बिट्टू एक काम कर, तू जा जल्दी से जाके लकी को बुला के ले आ। दादी ये कोई मर्सिडीज नहीं है कि वो लकी यहाँ पर ये बनाने आएगा। वो बोलेगा कि ये खटारा बेच दो और कोई साइकिल ले लो। अब हम क्या करेंगे दादी? पापा आते ही होंगे। मुझसे तो हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। क्या करूं दादी? आई कैन ट्राई। तू चला लेगा? ठीक है बेटा, चला सकता है तो चला ले। नहीं, आई कैन ट्राई एंड फिक्स इट। भला हो तेरा बेटा, हमारे तो पैसे भी बच गए। दादी स्कूटर चाहे फ्री में ठीक हो जाए, पर आपको पूरे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे कर दूंगी, पहले स्कूटर तो ठीक हो। अच्छा मैं जरा साइड में ले लूं? हाँ। अरे क्या बात कर रही हो तुम साधना? मैं कैसे मान लूं? हैं? कैसे मान लूं? इतना बड़ा स्कूटर कोई दिन दहाड़े घर के दरवाजे से चुरा कर ले जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता? वो क्या हुआ ना, मैंने सोचा था कि मैं आज आपके लिए शलगम का हलवा बनाऊंगी। हाँ। वो कुकर में डाले उबालने के लिए शलगम, उसकी सीटियां सुन रही थी और बाहर पता ही नहीं चला कब। हाँ तुम सुनती रहो कुकर की सीटियां। एक दिन मेरा घर उठा के लेके चला जाएगा कोई और तुम बस सीटियां सुनती रहो। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो चाहे आसमान में छिपे या पाताल में, उसे ढूंढ कर निकालना मेरी जिंदगी का मकसद है। हाँ, उसने मेरा स्कूटर नहीं चुराया है, मेरे आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाई है। अब उसके हाथों में हथकड़ी डलवा कर रहूंगा मैं जिंदगी भर की जेल। पर इतने से स्कूटर के लिए जिंदगी भर की जेल? वो सिर्फ स्कूटर नहीं है, सिर्फ स्कूटर नहीं है, वो मेरी जिंदगी की मेहनत का सबूत है, जिंदगी की आत्मकथा है, मेरे सुख दुख का साथी है। मैं उसे जिंदगी भर की जेल तो कम है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सुन रही हो साधना? फांसी की सजा होनी चाहिए उसे। शायद स्पार्क खराब हो गया होगा। नहीं, मुझे तो लगता है गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा। बिट्टू आइसक्रीम खाएगा? नहीं। डबल स्कूप मिलेगा? आप खिला रही हो? हाँ मैं खिला रही हूँ। चलो। हिमानी पिज्जा खाएगी? नहीं दादी। डबल टॉपिंग्स। आप खिलाओगे? चलो चल आजा। जिया बेटा तू अपू की मदद कर। अपू बेटा तुम क्या लोगे? कोल्ड कॉफी। जिया तू? मैं लेमनेड। दादी मुझे भी लेमनेड चाहिए। ठीक है चल। स्पैनर देना। नहीं स्पैनर। आधी मैकेनिक तो तुम भी लग रही हो।
ये लो बेटा। हो गया? शायद ट्राई करते हैं। ओके। शुक्रिया बेटा। चलो ये बला तो टली। अब एक काम करते हैं, घर चल, मुंह हाथ धो के थोड़ा नाश्ता वाश्ता करते हैं। हाँ? एक्चुअली दादी वो अब दादी ये अंदर नहीं जा सकता। महेश अंकल को आप जानते हो ना, शामत आ जाएगी। और वैसे भी अप्पू और महेश अंकल का तो, और मेरी गाड़ी भी वहीं पे। अब अप्पू एक काम करो ना, मेरे घर आ जाओ, फ्रेशन अप भी हो जाना, कॉफी के साथ सैंडविच भी खा लेना। ओके ओके चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आज तक हमारे घर से कोई रबर या पेंसिल चोरी नहीं हुई, तो फिर दिन दहाड़े मेरा स्कूटर कोई कैसे लेके जा सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, माना कि स्कूटर 20 साल पुराना है, लेकिन मेरे लिए तो वो कीमती है। ठहर जाना। हाँ, नहीं देखिए, मैं कुछ करती हूँ। आप बस रिपोर्ट दर्ज कराइए। हाँ, अरे उस चोर को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। अरे तू किस पे चिल्ला रहा है इतना महेश? अरे किसी ने मेरा स्कूटर चुरा लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे स्कूटर तो बाहर ही है। क्या बाहर खड़ा है? हाँ। अरे अभी तो मैं देख कर आ रहा हूँ, बाहर नहीं है। अरे मैं तो अभी देख कर आ रही हूँ, वो ठीक उसी जगह है। हाँ है ना जी? किरण मैम तुम्हें बुला रही थी। क्यों? वो पता नहीं, पर बहुत गुस्से में थी। तुमने फिर कुछ किया है क्या? अप्पू को बता दो जिया कि तुम ही उसकी मिस्ट्री डांसर हो। प्लीज जिया, प्लीज हेल्प मी। ये सब जिसकी वजह से हो रहा है वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। शी इज नॉट इवन रियल। मैम बरखा और मैं दोस्त हैं, और हमारे बीच जो कुछ भी होता है वो किसी और को जानने की जरूरत नहीं है।